चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम रिएक्ट राउटर का वर्जन 6 जो है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज के बीच में, कैसे हम एक 404 पेज दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हमने पेज उसको कन्फिगर नहीं किया है तो वो पेज कैसे हैंडल करते हैं, वो रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करते हैं, किसी भी बटन की क्लिक इवेंट पे पेज कैसे चेंज करना है। जैसे नॉर्मली आपने लॉगिन में देखा होगा, जब भी हम लॉगिन पे सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो पेज चेंज होता है, वो कैसे हम अचीव करेंगे। उसके बाद इसमें एक नेस्टेड राउट का कंसेप्ट है कि यूज़र हमारा पेरेंट पेज हो गया, इसके अंदर अगर हमें नेस्टेड राउट सिखानी है तो वो कैसे दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक पेज से दूसरे पेज पे अगर मुझे पैरामीटर के थ्रू कुछ भेजना है, कोई वैल्यू भेजनी है तो वो कैसे भेजते हैं, और कोई वैल्यू अगर क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भेजनी है, जैसे मैं टेस्ट लिखता हूँ तो वो कैसे पास करेंगे एक पेज से दूसरे पेज पे, और फिर कैसे रिट्रीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज के डेमो के अंदर। ठीक है, आज के सेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू अपना बॉयलरप्लेट तैयार कर लिया। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक रिएक्ट राउटर V6 का कोड लिखा हुआ है, टेक्स्ट डाला हुआ है और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसे भी डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक बनाएंगे कॉन्स्टेंट फाइल। नॉर्मली मैं जब भी राउट कहीं पे मेंशन करता हूँ constant.js, तो राउट जब कहीं भी मैं मेंशन करता हूँ मैं एक टेक्स्ट फाइल में अलग से कर लेता हूँ, ताकि अगर आपको कभी फ्यूचर में चेंज करनी पड़े तो आपको हर जगह जाके चेंज करने के बजाय एक ही जगह से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँ। ठीक है, कॉन्स्ट कंपोनेंट, मैं इसको नाम कंपोनेंट देता हूँ, एक्सपोर्ट तब इसमें मैं नॉर्मली जो अप्रोच यूज़ करता हूँ कंपोनेंट्स का राउट मेंशन करने की, वो ये होता है कि मैं अलग से कांस्टेंट वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर जो भी हमारे पेरेंट कंपोनेंट जो बन सकते हैं उनका हर एक का नाम मेंशन करके एक URL की स्ट्रिंग आगे देता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आगे जाके आपको हर एक स्पेसिफिक पेज के लिए कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, जैसे पेज का टाइटल अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप टाइटल भी डाल सकते हैं। अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे आपको पेज के हिसाब से कुछ परमिशंस देनी होती है तो आप परमिशन भी दे सकते हैं। तो ये मेरा मोटा मोटा मोटिव होता है, तो यही अप्रोच मैं फॉलो करता हूँ। तो उसी के तहत मैंने फिर एक अलग से एक वेरिएबल लिया था, उसके अंदर फिर मैंने अपने सारी राउट्स मेंशन कर दिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारी कॉन्स्टेंट की कहानी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको रिएक्ट राउटर V6 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm i react router dom @6 करेंगे तो वर्जन 6 इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, पर आप कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। मैं npm स्टार्ट कमांड फिर से चला देता हूँ। ठीक है, तो अब एक कंपोनेंट ऐड करता हूँ राउटिंग के लिए, इसको मैं बोलता हूँ router.js। इसमें दो पैरामीटर हैं जो मेन है, एक है आपका पाथ और एक है आपका एलिमेंट। ठीक है, दोनों में क्या था बताता हूँ। पाथ में तो आएगा आपका जो URL बनता है उसका, तो हमने जो पाथ डाला हुआ है वो है कांस्टेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, होम के अंदर URL। ठीक है, और एलिमेंट इसका कौन सा है, इसका हमने एलिमेंट बनाया नहीं है तो बना लेते हैं। एक मैं अलग से फोल्डर बना लेता हूँ मिसलेनियस का, इसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड करते हैं home.js का। ठीक है, ये हमारे पेज हो गए। ये चार जो प्राइमरी, जिससे हमारी एटलीस्ट राउटिंग सेटअप हो सकती है इनिशियली। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कॉल करेंगे होम कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका हो गया होम कंपोनेंट।
सेम इसी तर्ज पे अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, पर यहाँ पे इनका जो राउट है वो चेंज हो जाएगी, अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये चल रहा है, यहाँ पे ओपन करते हैं, रिफ्रेश करने पे कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? होम का यूआरएल क्या है, /, इसका है अबाउट और इसका है कॉन्टैक्ट। अगर मैं होम पे जाता हूँ तो रिटर्न होम हम कर रहे हैं, इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो नहीं आया, क्यों नहीं आया? हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे राउटर बनाया ही नहीं है, कॉल ही नहीं किया, ठीक है। इंडेक्स वाले पेज पे सबसे पहले राउटर कंपोनेंट को कॉल कराते हैं यहाँ पे, ठीक है, राउटर, और ये हमें रैप करना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर के अंदर। बेसिकली 2-3 टाइप के मेन राउटर होते हैं, ब्राउज़र राउटर, हैश राउटर। तो हम ब्राउज़र राउटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। इनमें डिफरेंस ये होता है कि BROWSER ब्राउज़र राउटर, इस पर डिफरेंस ये होता है कि ब्राउज़र राउटर तो आपका जब राउट बनाता है तो वो पूरा प्रॉपर आपको दिखाई देता है, मतलब ऐसे /home। अगर आप हैश राउटर यूज़ करोगे तो वो आगे हैश प्रिपेंड कर देता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका होम पेज दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे अबाउट करता हूँ तो अबाउट पे दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नेविगेशन ऐड कर देते हैं, नेविगेशन बार ऐड कर देते हैं। उसके लिए अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं, कंपोनेंट, इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे header.js। इसमें क्या पैरामीटर्स आते हैं, एक तो जाएगा टू ही आपका, तो इसमें आ जाएगा constant.component.home.url, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि है आपकी क्लास नेम, ठीक है। और क्लास नेम के अंदर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, नैवलिंग के साथ जाती है, जिसको बोलते हैं इज़ एक्टिव, ठीक है। इज़ एक्टिव, अगर इज़ एक्टिव है, बेसिकली बुलियन वैल्यू है, अगर इज़ एक्टिव है तो इसका क्लास जो है इस पर डाल दो, उसका नाम रख दो रेड, अदरवाइज अनडिफाइंड, ठीक है। ये कैसे काम करती है मैं आपको भी बताता हूँ। पहले कॉपी पेस्ट कर दूँ, 2 3 4 5, मुझे 5 बनाने। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये है इनवैलिड पेज, ये 404 जो वाला पेज होगा उसके लिए मैंने बनाया है, और लास्ट है हमारा लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन, इसे करो कंट्रोल F2 और यहाँ पे कर दो URL, ठीक है। लॉगिन हो गया। ये इनवैलिड पेज है तो इसको मैं कर देता हूँ /invalid पेज। ऐसा कोई पेज हमने अपने राउटर कंपोनेंट के अंदर मैप नहीं कराया है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें 404 वाला जो केस है वो कवर करना है, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट और इसको कर देता हूँ मैं अबाउट, ठीक है। अब आते हैं 404 मैंने बनाए रखा है, ठीक है। एक 404 वाले पेज को भी बना लेते हैं। अब हेयर को जो है हम बटन टैग के अंदर रैप कर देते हैं, बटन, क्लिक हेयर टू गो बैक, और उसके ऑन क्लिक पे ऑन गो बैक एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, वॉन्स ऑन गो बैक इक्वल्स टू window.history.go -1, ठीक है। सिंपल सा कंपोनेंट, ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं है।
एक मैसेज दिखा दिया 404 का कि पेज जो आप ढूंढ रहे हैं दैट कैन नॉट बी फाउंड, और एक बटन के क्लिक पे जिस पेज से ये इस पेज पे आया होगा 404 पे गलती से, तो उस पर क्लिक करके वापस वो लास्ट वाले पेज पे जा सकता है। ठीक है, इसके लिए राउटर में हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो हम और ऐड कर देते हैं 404 वाले केस के लिए। वो ये होती है कि यहाँ पे हम डाल देते हैं पाथ में एस्ट्रिक या स्टार, जैसे भी आप बोलना चाहें, और एलिमेंट आपका 404 वाला ही कॉल होगा। ठीक है, कोड चल ही रहा है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। साथ में पहले हेडर कंपोनेंट को भी इंक्लूड करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे पेज यहाँ पे स्टार्ट हो गए। इससे मैंने एक चीज़ करी थी, वो आपको बता देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिव पेज है, जैसा भी होम है तो होम पे ये रेड हो गया है, अबाउट पे है तो अबाउट रेड हो गया, कॉन्टैक्ट पे है तो कॉन्टैक्ट पे रेड हो गया। तो ये कैसे हो रहा है वो और आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर मैं किसी इनवैलिड पेज पे जाता हूँ तो हमारा 404 वाला पेज खुल जाता है, और अगर हम पीछे जाना चाहें इस बटन क्लिक करेंगे तो वापस से हम लास्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको 404 पेज दिखाना है तो आपको ये वाली अप्रोच चूज़ करनी पड़ेगी, एस्ट्रिक वाली, कि राउट में आपको एस्ट्रिक लिखना पड़ेगा। राउटर के अंदर एस्ट्रिक करेंगे तो आपका 404 वाला केस कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं हेडर की बात करूं, जो एक्टिव क्लास हमारी लगी हुई है वो कैसे काम कर रही है, तो बेसिकली ये जो क्लास नेम है, जैसे आपको पहले बताया था, नैवलिंक के अंदर आपको एक इज एक्टिव करके प्रॉप मिलता है। ठीक है, तो ये इज एक्टिव प्रॉप यूज़ करके मैंने चेक किया है, अगर तो ये जो पाथ जो भी खुला हुआ है, जैसे भी कॉन्टैक्ट खुला हुआ है, अगर ये एक्टिव है तो इस पर रेड क्लास लगा दो CSS वाली, नहीं तो कुछ मत लगाओ। तो index.css के अंदर मैंने ऑलरेडी डॉटेड नाम से क्लास बनाई हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इनवैलिड और लॉगिन। लॉगिन हमने बनाया नहीं है तो लॉगिन पे भी हमें 404 दिखा रहा है। चलिए लॉगिन को मैप करवाते हैं। तो इसके अंदर हम एक यूज़ नेविगेट होता है, वो यूज़ करेंगे रिएक्ट ऑटो डॉम के अंदर। यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट ऑटो डॉम कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट। ठीक है, अब हम नेविगेट कर जाएंगे किस पेज के ऊपर, कांस्टेंट डॉट, एक बार पहले कांस्टेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट डॉट कंपोनेंट डॉट डैशबोर्ड डॉट URL। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे आप अपनी API कॉल लगा सकते हो टू वैलिडेट कि जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल रहे हैं वो सही है या नहीं है, और सही मिल जाएंगे तो हम नेविगेट करा देंगे, अदरवाइज़ एरर मैसेज दिखा देंगे। ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट मिल गया, राउटर में हमें इसको मेंशन आउट करना पड़ेगा। एक छोटा सा काम और करते हैं यहाँ पे, हम एक सेपरेट हेडर कंपोनेंट बना लेते हैं, उसको कहते हैं प्राइवेट हेडर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी नैव लिंक ही होगा, इसके अंदर भी कांस्टेंट वाली होंगे, पर जो इसमें राउट है वो थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है,
तो इसके अंदर जो राउट होंगी वो क्या क्या होंगी वो देख लेते हैं। इसमें एक तो होगी आपकी dashboard.url, एक होगी आपकी यूज़र लिस्ट.url और एक होगी आपकी home.url। ये दोनों डिलीट कर देता हूँ। होम को हम बेसिकली अभी के लिए लॉग आउट बोल देते हैं। ये हो जाएगा कि यूज़र लिस्ट और ये हो गया आपका डैशबोर्ड। ठीक है, तो प्राइवेट हेडर का मतलब अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन कर लेगा तो उसके बाद ऐसा ये प्राइवेट हेडर मिलेगा यूज़ करने के लिए। तो इसके अंदर आता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, प्राइवेट हेडर, import private header from component slash private header। ठीक है, सही बना हुआ है। डैशबोर्ड इज नॉट डिफाइंड router.js के अंदर। ठीक है, router.js के अंदर जाइए। ये हमने भी इंपोर्ट ही नहीं कराया है। import डैशबोर्ड फ्रॉम डैशबोर्ड के अंदर यूज़र। ठीक है, ये डैशबोर्ड बेसिकली यूज़र का डैशबोर्ड है जहाँ पे हमें यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। ठीक है, मैं लॉगिन कंपोनेंट पे आता हूँ। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड की 2 फील्ड दिख रही हैं। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। हम मान लेते हैं कि कुछ से कुछ वैलिड वैल्यू डाली, API कॉल लगी, रिस्पॉन्स में फिर कुछ आया और अगर क्रेडेंशियल्स वैलिड थे तो सबमिट करने पे डैशबोर्ड वाला पेज खुल जाना चाहिए। तो ठीक है, हमने क्लिक इवेंट के थ्रू फिर एक पेज को नेविगेट कैसे कराना है रिएक्ट राउटर v6 में वो हमने देख लिया। ठीक है, अब यूज़र लिस्ट और लॉगआउट वाले पेज बनाते हैं। तो लॉगआउट पे क्लिक करने पे बाहर निकल ही जाएगा, वो हो ही रहा है। ठीक है, अब यूज़र लिस्ट वाला पेज बना लेते हैं। use params।
ठीक है, const user id equals to parents dot id, user id equals to, ठीक है, ये हो गया हमारा डिटेल वाला पेज। ऐड वाले पेज पे हम यहाँ पे ऐड यूज़र फॉर्म आ जाएगा आपका, डिटेल हो गया, लिस्ट हो गया। अब बचा सर्च पेज। सर्च पेज पे हम क्या करेंगे, सर्च यूज़र पेज, इंपोर्ट यूज़ लोकेशन नाम का हुक आता है, वो हम यूज़ करेंगे। रिएक्ट आउटर डॉम कॉन्स्ट यूज़ लोकेशन डॉट सर्च एट्रीब्यूट होता है यूज़ लोकेशन के अंदर, इसको यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट पैरम्स इक्वल्स टू न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स, इसके अंदर आपका जो सर्च वाला ऑब्जेक्ट है आप ये पास कर दीजिए, ठीक है। और इसमें से हम क्वेरी पैरामीटर निकाल लेंगे, क्यू नाम वाला, क्वेरी पैरम्स डॉट गेट क्यू लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। तो जो मैंने सर्च फॉर्म बनाया था लिस्ट वाले पेज पे, ये इसमें जो इसका नाम है ये अपेंड हो जाता है इस यूआरएल के साथ में, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे जो यूआरएल में जब ये मैं सबमिट करूँगा फॉर्म को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्यू अपेंड हो जाएगा और इस क्यू की वैल्यू हम फिर निकाल लेंगे सर्च वाले पेज पे, ठीक है। ये जो क्यू मैंने किया है ये इसी लिए किया है, तो करके देख लेते हैं। मैं टेस्ट लिखता हूँ, यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्यू अपेंड हो गया और क्या वैल्यू है क्यू की, टेस्ट। तो क्वेरी पैरामीटर से हमने वैल्यू फेच करवा ली है। नरेन सिंह पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा यूज़र आईडी क्या पास हो रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सेम जो यहाँ पर है वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, और एपीआई कॉल लगा के फिर आप इस आईडी के अगेंस्ट डेटा फेच करा सकते हैं डेटाबेस से या एपीआई से। राहुल सिंह किया तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये तो हो गया आपका पुराना तरीका, मतलब अप्रोच मोटी वही पुराने वाली है जैसे हम करते थे। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आउटलेट का। आउटलेट का बेनिफिट ये होता है कि आप लेआउट कंसिस्टेंट रख सकते हैं। अब सपोज़ अगर आपसे रिक्वायरमेंट मांगी जाए कि जो लिस्ट पेज पे जो फॉर्म बना हुआ है ये वाला, ये जो इतना सेक्शन है ऐड करने वाला, सर्च करने वाला, ये आपको हर एक पेज पे डालना है। तो एक तरीका इसका क्या होगा कि आप इसको कॉम्पोनेंट बना देंगे, हर एक पेज पे इंपोर्ट करवा देंगे। एक दूसरा तरीका आया है, वो शायद से आपको इस केस में शायद इतना रेलेवेंट ना लगे, पर और बहुत सारे यूज़ केसेस होंगे जहाँ पे वो ज़्यादा सेंस बनाएगा। वो क्या तरीका है वो देख लेते हैं। एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ मैं, और देखिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा समय बच जाए बहुत। यूज़र विथ आउटलेट, ठीक है। सेम यही कंपोनेंट जो हमने यूज़र के लिए बनाए थे, सेम यही जो हमने इसके लिए बनाए थे यूज़र के लिए, वही कंपोनेंट वापस से रीयूज़ करेंगे, पर इस बारी हम विथ आउटलेट करेंगे और एक दो जो नई फीचर्स हैं V6 में हम वो यूज़ करेंगे रिएक्ट आउटर डॉम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूँ राउटर कंपोनेंट के अंदर, क्लोज अदर्स कर देता हूँ। ये जो कंपोनेंट है इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, कॉपी भी कर लिया मैंने, यूज़र विथ आउटलेट, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। ये तो है आपके पुराने वाले राउट, पेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा कैसे बदल जाएगा। आप सबसे पहले हम राउट बनाएंगे, यूज़र के लिए, ठीक है। इसके लिए जो एलिमेंट होगा उसका नाम होगा लेआउट,
ठीक है, पहले लेआउट बना देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसे बोलते हैं यूज़र लेआउट। ठीक है, लेयर टॉन्ग का कंपोनेंट हमने बना दिया है और इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट हेडर तो है ही है, 2 BR टैग भी हैं। सबसे नीचे बस हम एक चीज़ अपेंड कर देंगे, उसको बोलेंगे हम आउटलेट। ये भी रिएक्ट आउट डॉम से मिलेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा लेआउट वाला पेज। यहाँ पे ये हेडर हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे ये है हमारी इंडेक्स राउट। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी समझा देता हूँ मैं। सॉरी ये इंडेक्स नहीं है, तुम्हारा लेआउट पेज ही है। इंडेक्स हम नीचे बनाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं ये वाली राउट खोलता हूँ ब्राउज़र में तो क्या होता है। अच्छा, लेआउट डिफाइन नहीं किया मैंने, ये भी कर देता हूँ। अच्छा, यूज़र लेआउट रखा हुआ नाम इसका, कॉपी पेस्ट। देखिए, अब अगर मैं /यूज़र डालता हूँ ब्राउज़र के अंदर तो हमारा जो लेआउट वाला पेज है वो खुल गया। ठीक है, इसमें जो हमने ऊपर फॉर्म बनाया हुआ था, एक तो फॉर्म था सर्च के लिए और एक लिंक था हमारे पास ऐड न्यू वाला, वो दोनों खुला हुआ है। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी इसका राउटर में पाथ मैप नहीं करवाया। नहीं, सर्च फॉर्म काम करेगा, पर मोटा मोटा हमारा लेआउट वाला पेज खुल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे चाहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं एक लेआउट वाला पेज खुलवा रहा हूँ तो इसका अपना कुछ इंटरनल लेआउट भी होना चाहिए। जैसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने यूज़र वाला पेज खोला था, एक मिनट में खोल के दिखाता हूँ। जब मैं यूज़र लिस्ट पे क्लिक कर रहा था तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी यूज़र की लिस्ट बाइंड हो रही थी। ठीक है, अभी नहीं हो रही है। और अब अगर हमें लिस्ट बाइंड करवानी है तो या तो हमें कुछ लिंक देना पड़ेगा क्लिक करने के लिए ताकि उस पेज पे जा पाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक राउट ऐड करते हैं यूज़र लिस्ट के लिए। ठीक है, और इसमें हम पाथ नहीं देंगे, हम चाहते हैं इसे बोल देंगे इंडेक्स। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स राउट है। इसका मतलब ये होगा जब कभी भी आप इस पाथ को कॉल कराओ जहाँ पर हमने लेआउट डिफाइन किया हुआ है उसके साथ में बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ से ये चीज़ें हटा देता हूँ अभी, नहीं तो क्या होगा सेम चीज़ें रिपीट हो जाएंगी पेज के ऊपर। मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार, लेआउट वाला पेज दिखते हैं, इसमें BR टैग 2 डले हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। ठीक है, ये यूज़र वाला पेज है, देखिए यहाँ पे दोनों नाम दिख रहे हैं हमें। अगर मैं इसको कंपोनेंट ये इतना पार्ट को कमेंट नहीं करता तो क्या होता देखिए, तो वापस से नेविगेशन हमारा रेंडर होना स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या बेनिफिट होगा इस अप्रोच का कि आपको हर एक पेज पे ये नेविगेशन और ये चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ेगी। आपने एक बार कर दिया, आपका काम उसी से हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, हमें मैप कराना पड़ेगा, मैप करानी है, मैं फटाफट से मैप करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यूज़र लिस्ट हो गया है हमारा। ठीक है, डिटेल वाला था, ये रहा, इन्हें मैं कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक दूसरा तरीका है यहाँ पे पाथ डिफाइन करने का, और रिलेटिव पाथ भी आप बोल सकते हैं कि अगर मैं नेस्टेड राउट्स बना रहा हूँ, इसे नेस्टेड राउट्स ही बोलेंगे। अगर मैं नेस्टेड राउट बना रहा हूँ, नेस्टेड राउट का मतलब है पेरेंट में मेरे पास /यूज़र है। अब अगर इसके अंदर मैं राउट्स मेंशन करूँगा तो मुझे पूरा पाथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिलेटिवली उस पाथ को पिक कर लेगा। तो जैसे सर्च वाला है, मैं से बोलता हूँ इसका नाम होगा यूज़र, तो आगे लगा हुआ है, साथ में सर्च लग जाएगा। ठीक है, ऐड वाले में यूज़र ऊपर आ ही रहा है, साथ में आप ऐड अपेंड कर दीजिए। और डिटेल वाले में डिटेल आ ही रही है, यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ पे आईडी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये /यूज़र सर्च वाले पेज का पाथ क्या जाएगा, /यूज़र /सर्च /यूज़र /ऐड /यूज़र /ID। तो ये यूज़र डिटेल पेज खुल जाना चाहिए। ठीक है, अब डिटेल पेज के अंदर जाते हैं। यहाँ पे ये पाथ देखिए, यहाँ पे यूज़र /डिटेल /ID डला हुआ, इसलिए नहीं खुला। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डिटेल हटा दूंगा तो यूज़र का डिटेल खुल गया, और क्योंकि हमने नेविगेशन हटाया नहीं है डिटेल पेज से तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ID बंद दिखा रहा है। कोड के अंदर आते हैं,
डिटेल पेज के अंदर जाते हैं, हमें हेडर नहीं चाहिए, सिर्फ यूनिट डिटेल से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल हो गया। सर्च पेज में भी हमें हेडर नहीं चाहिए, इसे रिमूव कर सकते हैं। लिस्ट वाले पेज में रिमूव कर ही चुके हैं। हाँ, ये रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हम डिटेल डाल रहे थे। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे स्लैश यूज़र /1 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने ऐसे ही कुछ पाथ बनाया, नेस्टेड पाथ जो बनाया था सेकंड वाले केस में वो ऐसे ही बनाया था। यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, वापस से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिखेगा /1 /2। मैं क्लिक करता हूँ तो पेज भी सही खुल रहा है। एक अप्रोच और आप यूज़ कर सकते करना चाहें तो, कि आप विदाउट /, अगर यहाँ पे आईडी पास करेंगे यूज़र वाले राउट के अंदर करवा रहे हैं, तो अब अगर मैं इस पर होवर करूँगा, देखिए इसने ऑटोमेटिकली यूज़र /1 और यूज़र /2 पिक कर लिया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज, रिस्पेक्टिव पेज खुल भी रहा है, ID1 ID2। ठीक है, तो अगर आप पाथ मेंशन करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिस्ट। डिटेल पेज भी आपका सही हो रखा है। ऐड पेज में आपका ये हेडर लगा होता है, इसे हटा देता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करें तो ऐड वाला फॉर्म खुलता है। सर्च, हाँ सर्च वाला रह गया था, मैं सर्च करता हूँ तो ये यूज़र /सर्च वाला ही पेज था, जाहिर सी बात है, और क्वेरी स्ट्रिंग के साथ क्वेरी भी उठा रहा है। ठीक है, तो रिएक्ट आउटर वर्जन 6 में अभी इतना ही है। और भी कुछ चीज़ें अगर होंगी, कुछ चीज़ें मिस हो गई होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।